प्रिय दोस्तों, अपन औसत के बारे में क्लास पढ़ रहे थे और आज आपके सामने जैसे अपन ने 17 सवाल औसत में कर चुके। मैंने कहा था प्रिय दोस्तों कि अपन ने औसत से ही शुरुआत करी थी जब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आया था। उस समय मैं केवल एक एक स्लाइड पे दो दो प्रश्न कराए थे जो छोटे छोटे दिख नहीं। समझाने का तरीका तो वो भी बेस्ट है दोस्तों और आज भी बेस्ट ही है। तो अब दोस्तों 17 सवाल अपन पीछे कर चुके। आज अपन औसत अगली टाइप करेंगे कि औसत कैसे निकालते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इस पे आधारित अपन प्रश्न करने वाले हैं। मतलब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे प्रिय दोस्तों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से हमें औसत निकालेंगे। अब दोस्तों के राशियां क्या होती है कि जैसे 4 राशियां आ सकती, 5 आ सकती, 10 आ सकती, उन सब को छोड़ करके हमें उनका भाग लगा देते राशियां है। तो इनके बारे में अब अपन प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, और आप हमारे साथ शुरू से प्रिय दोस्तों एंड तक बने रहिए। आपको फिर एक बार पढ़ने के बाद वापस देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार से समझाएंगे आपका जो प्रश्न का डाउट है वो यहाँ पर ही पूरा होने को हो जाएगा दोस्तों। इसलिए प्रत्येक सवाल को अच्छी तरीके से समझना है। और अपन पहले ही दोस्तों कहा था, चलेंगे कछुए की चाल लेकिन जीत हमारी होगी। तो प्रश्न अब 18वां सवाल दोस्तों इस प्रकार है कि यहाँ पर दे रखा है कि देखो दोस्तों कि हमारे पास 5 है, 0 है, 13 है, फिर 0, फिर 9 और 15। इनका हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें इनका औसत निकालना है कि इनका औसत कितना होगा। तो दोस्तों के औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दोस्तों के औसत करने के लिए क्या करेंगे? औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग, योग लिख देंगे ऊपर दोस्तों, योग का मतलब जोड़ करनी है, बटावा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब दोस्तों के यहाँ पर देखते हैं, मैं जितने सूत्र लिखा जब तक आप इनको जोड़ लो कितने हुए दोस्तों के। आप जोड़ोगे तो देखो 15 और 9 कितने होते हैं दोस्तों? 24 होते हैं। 24 और 13 कितने होते हैं? 37। 37 5 कितने हो गए? 42। तो राशियों की जोड़ तो हो गई आपके पास 42। इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6। 6 का भाग देंगे 7 बार जाएगा तो हमारा दोस्तों उत्तर कौन सा आ गया? 3 नंबर हमारा उत्तर आ गया। तो दोस्तों के औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर देते हैं तो हमारे को औसत प्राप्त हो जाता है। 19वां सवाल है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर देखो दोस्तों के कितनी संख्याएं दिख रही है दोस्तों? कई बच्चे कहेंगे कि सर 4 संख्याएं दिख रही है। बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 61 प्लस ए है, इसको ए की संख्या मानते हैं दोस्तों। आगे लिखा ए माइनस 61, ये दूसरी संख्या है। तो हमारे यहाँ पर दो ही संख्याएं हैं दोस्तों। तो औसत का सूत्र क्या होता है कि अब बार बार लिखेंगे दोस्तों। राशियों का योग मतलब इनको हम जोड़ देते हैं, 61 प्लस ए, और इसमें जोड़ दिया ए माइनस 61। और कितने है ये? एक ये था, एक ये था। तो दोस्तों यहाँ कितने हैं? दो संख्याएं हैं। अब ये 61 देखो प्लस के है, ये 61 है माइनस के। तो इनसे तो ये कट गया। एक एक और एक एक को जोड़ते तो कितने हो जाते हैं? 2a हो गए। 2a में भाग किसका दिया? 2 का। तो फिर दोस्तों इसमें भाग देंगे तो हमारे पास ए उत्तर आ गया।
तो उत्तर क्या आया ए। तो यहाँ पर 4 नंबर में दोस्तों ए लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 नंबर इसका उत्तर। एक सवाल। अब देखो दोस्तों के किसी छात्र की, ये कोई छात्र है जो 5 परीक्षाओं के प्राप्तांक दे रखे, मतलब उस छात्र के 5 परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए हुए। तो छात्र के क्या क्या है, 56 नंबर लेके आते हैं एक परीक्षा में, दूसरी परीक्षा में 32 लाता है, तीसरे में 78, चौथी में 22 और पांचवी में 12 अंक लाता है। अब उनका क्या करना दोस्तों, औसत निकालना। तो औसत निकालने के लिए क्या हो, सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दोस्तों इन सबको जोड़ करके कितने का भाग लगाओगे, कि दोस्तों कितने का भाग लगाना, 5 का भाग। तो सबको जोड़ देते हैं, औसत और भाग कितने का लगा रहे हैं अपन, 5 का। अब दोस्तों के इनको जोड़ रहे हम और 5 का भाग लगा रहे। तो दोस्तों के जोड़ने के लिए यहाँ पहले हमने 56 लिख दिया, 56 के बाद 32 लिख दिया, 32 के बाद 78 लिख दिया, 78 के बाद 22 लिख दिया, 22 के बाद 12 लिख दिया। तो दोस्तों के जोड़ रहे हैं अपन, 2 2 4 4 8 12 13 14, 14 से 20 की 0 हासिल के 2। अब 2 और 1 3, 4 5, 5 7 12, 12 और 3 15, 15 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 20। तो दोस्तों इनको जोड़ा तो कितने हो गए, 200 हो गए। अब हम 200 के अंदर दोस्तों 5 का भाग देंगे, तो 5 और 20, हमारे पास उत्तर आ गया 40। तो यहाँ से देखो, देखा 40 किस में उत्तर है, तो 2 नंबर में इसका उत्तर है। एक सवाल 20वां। दोस्तों के 20वां सवाल इस प्रकार से है कि यह दे रखा कि किसी सप्ताह में तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। दोस्तों अब की बात, सप्ताह का तापमान आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, इनका औसत निकालना है। तो सप्ताह का मतलब दोस्तों 7 दिन होते हैं। सप्ताह का मतलब कितने दिन होते हैं, हम क्या करेंगे कि इन सब को जोड़ करके 7 का भाग लगा देंगे। तो दोस्तों के औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन सब को जोड़ देते हैं, 23 है, कितने हैं, 23 प्लस 27 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 30 प्लस और कितने जन है ये दोस्तों, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जन है। गलती नहीं हो इसलिए यहाँ भी गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 जन है। अब दोस्तों इनको जोड़ रहे हैं हम, 4 7 हो गए 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 7 21, 21 3 24 के 4। अब दोस्तों के हासिल के कितने लगे, हासिल लगे 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 9 10, 11 12 13 14 15। अब दोस्तों भाग कितने का लगाना, 7 है तो 7 का लगा देते हैं, 7 दूनी 14, शेष बचा 1, 7 दूनी। तो हमारे पास 22 उत्तर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इसमें देखो कि 22 किस में है, 1 नंबर में 22 है। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखो दोस्तों के, ऐसा सवाल एग्जाम में कई बार पूछ लिया, फिर ये दोस्तों कई एग्जामों में पूछा, एक एग्जाम ने, इसलिए यदि आपका भाग्य काम किया तो मैंने मतलब सवाल भी ऐसा दिया है कि दोस्तों की संख्या भी चेंज नहीं होगी, इसलिए आप अच्छी तरीके से कर लेना। यहाँ दोस्तों के दे रखा है कि मतलब ये संख्याएं दे रखी, औसत 8 है तो पी का मान कितना है, हमारे को पी का मान बताना है, और इनका औसत है वो दोस्तों 8 है। तो हमारे पास सूत्र क्या था दोस्तों, औसत का सूत्र था, औसत बराबर क्या था दोस्तों, औसत
बराबर शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों योग बटा संख्या। क्या था? योग बटा संख्या, मतलब पूरा नहीं लिखा है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, वो मैंने दोस्तों पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में ही लिख दिया योग बटा संख्या। अब यहाँ पर दोस्तों के आपको देखना है कि औसत में, मतलब आपको औसत तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 8 दे रखा है। कितना दे रखा? औसत आपको 8 दिया हुआ, फिर लगा दिया बराबर। लगा दिया कि नहीं? बिल्कुल लगा दिया। अब योग करना है दोस्तों, इनको आपको जोड़ना है, तो इनको हम जोड़ देते हैं। दोस्तों के 9 और 13 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 और 7 कितने होते हैं? 29 होते हैं। 29 थे कितने होते हैं? 35। तो दोस्तों के इनका योग आ गया 35। एक जना और बच गया पी। ये पी को और 35 को आप जोड़ नहीं सकते हो। कई बच्चे जो डेढ़ होशियार होते हैं वो 35 और पी को जोड़ करके 35 पी कर देते हैं, और जो ढाई होशियार होते हैं वो तो पता नहीं कौन से पी कर देते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग जाति का है, इसलिए 35 प्लस पी लिखना पड़ेगा। यदि यह एम होता तो 35 प्लस एम लिखना पड़ता, एक्स होता तो 35 प्लस एक्स ही लिखना पड़ता। डेढ़ होशियार बनना नहीं है, इनको और इनको जोड़ते तो अलग अलग लिखना है। अब दोस्तों इनको गिन लेते हैं, ये कितनी है? एक ये है, एक ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 7 जने हैं। दोस्तों के यहाँ कितने जने हैं? 7 जने हैं। अब आपको दोस्तों वज्र गुणा कर देना है। क्या कर देना दोस्तों? वज्र गुणा। वज्र गुणा में मतलब तिरछा गुणा होता है दोस्तों, इनको हम गुणा करेंगे। 35 प्लस पी को 1 से गुणा किया तो हमारे पास 35 प्लस पी आ गया बराबर। अब दोस्तों के 7 को 8 से गुणा किया तो 7 8 56 होते हैं। इनको हम गुणा करेंगे तो कितना आएंगे दोस्तों? 56 आ जाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है कि P बराबर 56, और यहाँ से प्लस के 35 थे वो उधर जाते हैं तो माइनस के हो जाते हैं। जिस प्रकार से कि दोस्तों के सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई तो उसको साड़ी पहनने की आवश्यकता पड़ गई थी, तो वैसे ही ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर से उधर जाना पड़ता तो उनको साड़ी पहननी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों के ये 35 उसके जाति वाले के पास बॉर्डर को पार करके चला गया, प्लस का था तो उधर गया तो माइनस का हो गया। 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 3 गए तो 2। हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया? 21। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 21। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखोगे दोस्तों क्या दे रखा है कि हमारे को 13, 45, 65, एम 90 और 12 का औसत है वो 40 दिया हुआ है। दोस्तों एम का मान निकालना है, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है दोस्तों? औसत बराबर राशियों का पूरा लिख देता हूं, राशियों का योग, राशियों का योगफल या योग बटावा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे आपको सवाल के अंदर औसत कितना दिख रहा है? मुझे औसत यहाँ पर 40 दिख रहा है। मुझे तो औसत दोस्तों ये रहा 40 दिख रहा है, तो औसत की जगह मैं 40 लिख देता हूँ बराबर का बराबर। अब राशियों का जोड़ लेते हैं, तो राशियां ये। तो दोस्तों जोड़ रहा हूं मैं 2 और 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 3 18 के 8, हासिल लगे 1,
एक और एक दो, दो और नौ कितने हुए? 11, 11 और 6 कितने हो गए? 17, 17 और 4 कितने हुए? 21, 21 और ये कितने हो गया? 22। अब दोस्तों m को तो और अपन जोड़ेंगे, m 22 प्लस क्या लिखेंगे? m बटा। अब दोस्तों गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 जन है दोस्तों। कितने जन है? 6 जन है। अपन इनके अंदर क्या करते हैं कि एक बार और जोड़ लेते हैं दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब अपन दादाजी जोड़ते, जैसे जोड़ते 12 और 90 को जोड़ा तो 102 हो गए। 102 में 65 जोड़े, 65 और ये हो गए 100, 65 और 45 ये हो गए 110, 110 यहाँ से हो गए 102, तो 212, 212 और ये कितने हो गए? ये 225 ही हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों के यहाँ पर गलती हो गई थी। कितने हो रहे हैं? 225 हो रहे हैं, 225। अब दोस्तों के हम वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो 225 प्लस m, 225 प्लस m बराबर 6 को इससे किया 240। अब दोस्तों के इसमें भी देखो जोड़ करी तो गलती हो गई, तो दादाजी वाली विधि से सही हो गई, कोई बात नहीं। इसलिए कुछ जोड़ बाकी दो विधि से कर लेना दोस्तों। m बराबर पहले वाला प्रश्न ये उधर भेजना है 225 को, तो माइनस का हो गया। m बराबर आ गया हमारे पास 15। तो दोस्तों यहाँ पर 15 2 नंबर में उत्तर है, और हमारा उत्तर कौन सा हो गया? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए बी सी डी ई अक्षरों का औसत कितना? तो पहले तो दोस्तों के यहाँ पर अक्षर कितने हैं? अक्षर कितने हैं? अक्षर 5 है दोस्तों। तो ये तो मूर्ख होगा, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अक्षर हमारे पास 5 है, तो भाग में तो 5 आने ही आने, या तो भाग में ही 2 आ गए, तो इसको क्यों करें? अब दोस्तों के यहाँ पर क्या होता है कि राशियों औसत का सूत्र क्या है? औसत का सूत्र है। अब दोस्तों के आप कहोगे कि सर मतलब सवाल लाते कहाँ हो? हमारे को न तो कोई नोट्स में मिलते, न कोई गाइड में मिलते, न कोई एआई में नहीं मिलते। क्योंकि दोस्तों के ये पेपर जब आते हैं नए नए, तो उनमें कुछ मतलब 30% प्रश्न ऐसे आते हैं जो किसी में मिलते नहीं। उसके लिए क्या कि मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों के माइंड को फ्रेश रखना पड़ता है कि कौन सी चीज से क्या बन जाती है। अब दोस्तों के यहाँ पर मतलब आप किताबें ढूंढोगे तो आपको ये प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन जब एग्जाम में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे कि मतलब हमारे एग्जाम के अंदर इनमें से आ गया। बस यही तो शर्त है, क्योंकि जब दोस्तों के पेपर होता है उसके बाद अब चाहे कोई सी किताब खरीद लेना, उस किताब के अंदर प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं वो किताब के अंदर पहले आपको बहुत कम चांस है कि गणित के प्रश्न मतलब हूबहू मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे, कुछ प्रश्न होते हैं। और ऐसे तो दोस्तों के 10% लाभ है, 20% हानि, इनके अलावा देंगे क्या? ये तो आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों के औसत का क्या हो गया? राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो दोस्तों के ये अक्षर में संख्या कितनी? हमारे पास संख्या तो 5 है, और योग को कहते हैं प्लस का चिन्ह। योग का मतलब होता है प्लस, तो इनके बीच प्लस लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई। तो हमारा उत्तर कौन सा निकल करके आ जाएगा? 3 नंबर दोस्तों उत्तर निकल के आ गया। और कई बच्चे इसमें 1 नंबर भी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल अपन करने जा रहे हैं। अब दोस्तों के देखो,
कि छोड़ने वाले व शामिल होने वाले प्रश्नों पर आधारित औसत पढ़ेंगे। छोड़ने वाले दोस्तों कैसे, पहले मोटा मोटा आपको समझ लेना है कि छोड़ने वाले प्रश्न कैसे होते हैं। कि दोस्तों के छोड़ने वाले प्रश्न इस प्रकार से होते हैं, जैसे मतलब 5 अध्यापक है, उनका औसत वेतन दिया हुआ है। अब प्रधान अध्यापक जी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो बाकी का औसत वेतन छोड़ के चले गए कि नहीं, वो बात है। कक्षा के अंदर मान लो कि अपन घूमने के लिए पिकनिक मनाने गए, क्योंकि अभी बारिशों का दिन चल रहा है, मेरी भी इच्छा हो रही पिकनिक हो, आपकी इच्छा हो रही तो आप ही चल जाना, नो टेंशन। एक दिन में कोई वो पहाड़ टूट के नहीं गिरता है, जा सकते हो। क्योंकि गणित में तो आपको कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, साइंस की क्लासें भी दमदार चल रही है प्रिय दोस्तों। और आपके जो मतलब प्यार अटूट बना हुआ है कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि प्रिय दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो संख्या बढ़ा रहे हो तो वो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए हम भी मतलब आपके लिए नए से नए चीज लेके आ रहे हैं कि एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और 2025 का साल आपको जो दिला के रहेगी, और आपका जो काम है वो कर ही रहे हो, तो हमें कहने की वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब आप करते जा रहे हो और आप शेयर भी करते जा रहे हो। तो दोस्तों के यहाँ पर छोड़ने वाले एवं शामिल होने वाले प्रश्नों पर आधारित औसत, तो मैंने बता दिया कि भाई कोई छोड़ करके चला गया, कोई मान लो नया आदमी आ गए, जैसे परिवार में 5 सदस्य है, उनके लिए खाना रखा हुआ, भोजन सामग्री, और मान लो कि 2-3 दिन होते किसी के ससुर जी आ जाते कि नहीं ससुर जी, और तुम्हें पता है कि नई नई शादी होती ससुर जी आती जब मतलब अलग ही, समझ गए ना। तो प्रिय विद्यार्थियों के छोड़ने वाले एवं शामिल होने वाले ये सब आएंगे, जो ससुर जी भी आएंगे, किसी की पत्नी भी आएगी, क्योंकि अभी सावण लग रहा है, जो सावण में मैं मतलब क्या कि सबकी जो नई नई शादी हुई तो पहला सावण वहाँ घर पे ही मनाना पड़ता है। तो 1 महीना आप भी फ्री हो, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई आराम से हो रही है, और अब अपन छोड़ने वाले प्रश्न कर रहे हैं। तो दोस्तों के यहाँ पर देखो, पहला ही सवाल दमदार सवाल दे दी। पहली चीज तो आपको अंग्रेजी आएगी जब भी ये सवाल आएगा। भाई कितने विद्यार्थी ऐसे मेरे प्रिय दोस्त हैं जिनको एबीसीडी नहीं आती, और जिनको एबीसीडी नहीं आती है प्रिय विद्यार्थी, वो विद्यार्थी कमेंट मत करना और लाइक मत करना। और जिनको एबीसीडी नहीं आती उनको तो लाइक करने की आवश्यकता ही नहीं है प्रिय विद्यार्थी। भाई जिनको एबीसीडी नहीं आती वो लाइक क्या करेगा, कमेंट क्या करेगा, और जिनको एबीसीडी आती है वो 100% लाइक करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेगा। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों का दमदार सवाल है, वो इस प्रकार का सवाल है कि जिस बच्चे को ये एबीसीडी आएगी वही बच्चा सफल होगा, नहीं तो वो तो फेल हो जाएगी। सवाल की बात नहीं, अभी बात इतनी चल रही एबीसीडी। तो प्रिय दोस्तों के यहाँ लिखा कि यदि स्वरों का औसत स्वर है, तो दोस्तों के ये नाम आते ही दिमाग के अंदर बत्तियां बुझ गई कई बच्चों की। टेंशन मत लो, जब मतलब केयास आपके पास है तो बत्तियां बुझेगी नहीं, हम बुझी हुई बत्ती को वापस जला के मतलब 2025 में जॉब दिला देंगे। तो यहाँ स्वर होते हैं दोस्तों A E I O U, A E I O और U। तो दोस्तों हमारे पास स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं ये 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 5 स्वर होते हैं। तो स्वरों का औसत है 60.4 है। तो दोस्तों हम लिख देंगे कि 5 का कुल, क्या लिख दिया, पहली लाइन लिख दिया 5 का कुल, 5 का कुल। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। 5 गुणा 60.4 गुणा कर देते दोस्तों, 5 चौक 20 की 0, हासिल के 2, 2 के 2 और 6 पंजे कितने आए दोस्तों, स्वर थे उनका 302.0 मूल्य आ गया। एवं व्यंजनों का औसत, व्यंजन, अब प्रिय दोस्तों व्यंजन,
हमें पता है कि अंग्रेजी के अंदर हमारे गुरुजी पढ़ाते थे जब कहते थे कि भाई 26 अक्षर होते। कितने अक्षर होते हैं? 26। तो स्वर तो हमने 5 ले लिए, तो बाकी व्यंजन कितने बचे भैया दोस्तों? तो व्यंजन बच गए 21 बचे गुरु। तो हमने लिख दिया 21 का कुल। 21 का कुल लिख दिया दोस्तों। 21 गुणा कितना है? 50 के हिसाब से है दोस्तों। 21 पंजे 105। अब दोस्तों ये कितने हो गए? 21 तो हो गए व्यंजन और 5 हो गए हमारे पास स्वर। तो कुछ कुल अक्षर हो गए दोस्तों 26 का कुल। तो यहाँ लिख दिया 26 का कुल। तो दोस्तों 26 का कुल हो गया हमारे पास जोड़ा, तो ये हो गए 1352। क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब हमें पूछा है कि अंग्रेजी अल्फाबेट का औसत बताइए, तो हम इसके अंदर कितने का भाग लगाएंगे? 26 का भाग लगा देंगे। तो दोस्तों औसत क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा आपके पास 26 का भाग लगा रहा हूं मैं 1352 में। अब दोस्तों के 26 का पहाड़ा बोलना 135 आने चाहिए। 26 पंजे 130 होते हैं। 26 पंजे कितने होते हैं? 130 होते हैं दोस्तों। पीछे कितने बच गए? 5 बच गए। उतारे 2, 26 दूना 52। तो दोस्तों के हमारा उत्तर आया वो कितना आ गया? हमारा उत्तर निकल करके आया है 52। तो 2 नंबर इसका उत्तर है। तो ये शामिल होना, जैसे स्वरों में व्यंजन शामिल हो गए तो पूरी अंग्रेजी बन गई। लड़कों में लड़कियां शामिल हो गई तो विद्यार्थी बन गए। तो दोस्तों शामिल होना भी आज आएगा और छोड़ना भी आएगा। अब दोस्तों यदि ये नेक्स्ट वही सवाल है मेरी विद्यार्थी, अगला सवाल है। देखो दोस्तों के 5 अध्यापक जी है। 5 अध्यापक जी है जिनका औसत वेतन 8,000 रुपये है। फिर ये विद्यार्थियों के, ये मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आजकल तो गवर्नमेंट का विद्यार्थी है तो 80,000 से तो चालू होता है। तो ये क्या है कि पुराने या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक जी हो सकते हैं। वो टेंशन आप मत लो कौन से अध्यापक जी है, आपको तो इस आंकड़ों से मतलब। तो 5 अध्यापकों का औसत वेतन है 8,000 है। तो फिर ये दोस्तों कुल वेतन कितना हुआ? 8 पंजे 40,000 हो गए। हो गया कि नहीं? हो गया भाई। औसत का मतलब प्रत्येक का 8-8,000 है। 5 जने व्यक्ति है तो बिल्कुल 5 जनों का कितना हुआ कि 8 पंजे 40, तो 40,000 रुपये हो जाए। प्रधानाध्यापक जी के सेवानिवृत्त होने पर औसत वेतन 7,500 रुपये हो जाता है। तो प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है तो 4 जने बचते हैं। तो 4 जनों का 75,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिय विद्यार्थी 30,000 आएगा। और अब प्रधानाध्यापक का वेतन 10,000 आ जाएगा। ये तो हम मुक्त जबानी किया है। अब आपको सिस्टम से बता देता हूं। तो पहले 5 का कुल लिख देते हैं। 5 का कुल कितना हुआ? 8,000 से दोस्तों कितना हुआ? 40,000 हो गया। कितना हो गया? 4 का कुल कितना हुआ? 7500 से गुणा किया तो ये हो गया 30,000। कितना हुआ? 30,000। अब दोस्तों 5 में से 4 घटाए तो प्रधानाध्यापक का आएगा। प्रधानाध्यापक कितना आ गया? 10,000। कितना आया दोस्तों? 10,000 रुपये प्रधानाध्यापक जी का वेतन था। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों के 8 संख्याओं का औसत 50 है। 8 संख्याओं का औसत 50 है। आगे दे रखा सबसे बड़ी संख्या को हटा देते तो औसत 48 होगा। हटाई गई संख्या बताइए। आपको दोस्तों को हटाई गई संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या हटाई हमने। तो अपन लिख देंगे पहले तो 8 का कुल लिख दिया। 8 को गुणा किससे करें दोस्तों? 50 से कर देंगे। तो कितने हुए? 400 हो गए। बिल्कुल हो गए कि नहीं? अब देखो कि सबसे बड़ी संख्या को हटा देते हैं।
मतलब सबसे बड़ी संख्या को हटा देते हैं तो औसत 48 हो गया। वही जैसे प्रधान अध्यापक को सेवानिवृत्त कर दिया, यहाँ पर बड़ी संख्या को हटा दिया, तो दोस्तों संख्याएं कितनी बची रे भैया? हमारे पास अब बच गई 7। 7 का एवरेज क्या है दोस्तों? 48 के हिसाब से है, तो 7 8 56 के 6 7 चौक 28, 28 और 5 हो गए हमारे पास 33। अब दोस्तों के 8 में से 7 इनको भी घटाया, घटाया तो क्या हुआ? हट हटाई गई संख्या आ गई, हटाई गई संख्या। घटा लो रे भैया, घटाए तो हमारे पास 64 आ गए। कितना आ गए? 64। तो उत्तर कितना आया? 64। देखो देखा, एक नंबर में आपका 64 है। दोस्तों यहाँ पूरा लिखना चाहो तो ये लिख देना, 8 का कुल है 7 का कुल। 8 का कुल लिखे हिंदी में लिखेंगे तो ये बात तो वही है, और आप खुद लिख सकते हैं यहाँ पर 8 का कुल है, ये 7 का कुल है। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल 28 नंबर है। 5 संख्याओं का औसत 70 है, प्रथम 3 का औसत 80 है, अंतिम 3 का औसत 75 है, मध्य की संख्या कौन सी? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इतना अच्छा है कि मतलब जितनी तारीफ करे उतनी कम है। तो दोस्तों इनको कैसे करेंगे? पहले तो अपन लिखेंगे 5 का कुल। 5 का कुल कितना हुआ भैया? 5 गुणा 70, तो कितना आ गया? 3.5। अब यहाँ लिखा प्रथम 3, तो यहाँ लिखा है कि प्रथम 3, प्रथम 3 का कुल दोस्तों कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 80, 8 3 24। आगे लिखा अंतिम 3, तो यह लिखा दोस्तों अंतिम 3, अंतिम 3 का कुल, तो ये लिख दिया 3 गुणा 75। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 3 15 के 5 21 और ये 2 23, तीनों पंजे 15 के 5 7 21 2 23। नहीं, गड़बड़ कर दिया। तीनों पंजे 15 के 5 हासिल के 1 7 21 और 1 22। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये 3 3 को जोड़ा तो ये कितनी संख्या हो गई? ये 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। तो 6 का कुल कितना हुआ? इनको जोड़ दिया तो दोस्तों 465 हो गया। कितना हुआ? इनको और इनको जोड़ने पर 465 हो गए। तो 6 में से 5 का घटाया तो पूछी गई संख्या आ जाती है। तो दोस्तों की यहाँ पर पूछ रहा है मध्य की संख्या। कौन सी पूछ रहा है? मध्य की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इन 6 में से मध्य की संख्या, 6 में से 5 को घटा देते हैं। 6 की जोड़ कितनी आई दोस्तों? 465 आई। उनमें से 350 घटा देते हैं। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 4 में 3 गया 1, तो कितनी आई दोस्तों? हमारे पास मध्य की संख्या 115 प्राप्त हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 115। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, 11 परिणामों का औसत है, आपको कितना दिख रहा है? 56 दिख रहा है। 11 परिणामों का औसत दोस्तों 56 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 56 दिख रहा है। प्रथम 6 का परिणाम 53 दिख रहा है। अभी सवाल किया वो ये दोस्तों, प्रथम 6 का 53 दिख रहा है और अंतिम 6 का दोस्तों 57 दिख रहा है। हमारे को छठा परिणाम ज्ञात करना या मध्य का परिणाम है ज्ञात करना। तो दोस्तों के अब मैं डायरेक्ट कार्य कर रहा हूं कि अब मतलब 11 का कुल क्या हुआ? 11 का कुल 11 का कुल हो गया 11 गुणा 56 हुआ अग्नि, 4 छकड़ी 66 की 6, 11 पंजे 55 6 61।
अब देखो प्रथम 6 का कुल किस हिसाब से है दोस्तों? 6 × 53, 6×3 = 18 के 8, 6×5 = 30, 1 = 31। अंतिम 6 में सवाल है, संख्या चेंज है। अंतिम 6 का कुल है 6 × 57, 5×42 के 2, 6×5 = 30, 4×34। इनको जोड़ा तो कितने हो गए दोस्तों? 8 2 10 की 0 और 4 5 और 1 हासिल का 6 और ये 6, 760। अब हमें क्या करना है? 760 में से ये घटा देंगे तो दोस्तों 44 उत्तर आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं? 44। तो यहाँ पर 44 तो हमें दिख ही नहीं रहे, कहीं गुणा में गड़बड़ तो नहीं होगी। 6×3 = 18 का 8, 6×5 = 30, 1 = 31, 6×7 = 42 के 2 हासिल के 4, 6×5 = 30, 4×34, 3 तो ये 760 बिल्कुल सही है। 4×3 = 66 के 6 हासिल के 55 से 61। अब हमारे को क्या निकालना है कि छठा परिणाम। तो दोस्तों के छठा परिणाम 760 में से कितने घटा दोगे? 716 घटा देंगे। 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5 में से 1 गए 4 और 0, 44। तो छठा परिणाम कौन सा आएगा दोस्तों? छठा परिणाम 44 आ जाएगा। तो 44 बना देते हैं दोस्तों। कितना बना देते हैं? छठा परिणाम हमारे पास कितना निकल करके आ गया? 44 छठा परिणाम निकल करके आया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखा। ये सवाल है दोस्तों के 5 संख्याओं का औसत 7 है। कितना है? 5 संख्याओं का औसत 7 है। कितना है दोस्तों? 5 संख्याओं का औसत 7 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 7। वहां हिंदी में लिख दिया था 7 है, वो 7 हिंदी की जगह मैंने गणित का लिख दिया। 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत इतना प्राप्त हो जाता है। नई संख्याओं का औसत होगा। तो दोस्तों के पहले तो लिख देंगे 5 का कुल। 5 का कुल कैसे निकालेंगे? 5 × 7 तो कितना हो गया? 35 हो गया। अब 3 नई संख्या आ जाती है तो दोस्तों 8 संख्याएं बन गई। 8 का कुल है। अब दोस्तों 8 का कुल निकालने के लिए 8 को गुणा कर दिया 8.5, 8 × 40 की 0 हासिल के 4, 8 8 64, 4 68, कितना हो गए? 68। अब दोस्तों के नई संख्या, ये 8 में से 5 को घटा देंगे तो कौन सी संख्या आएगी? जो नई 3 संख्या वो आ जाएगी। 8 संख्याओं में से 5 को घटा देंगे तो 3 नई संख्या, तो 3 नई संख्याओं का कुल दोस्तों घटा देते हैं। 68 में से कितने घटाएंगे? 35। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3। अब हमें क्या आगे इन 3 का औसत लेना है। तो औसत लेने के लिए क्या करेंगे? कितने का भाग देंगे दोस्तों? औसत के लिए 33 के अंदर 3 का भाग लगा दिया तो उत्तर आ गया 11। हमारे पास 3 नंबर में 11 उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो दोस्तों। एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। लड़के और लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर बताना है दोस्तों कि उनके बीच अंतर कितना है। तो प्रिय विद्यार्थियों समझो कि लड़के और लड़कियां अलग अलग भी है, मिक्स का भी दे रखा है। तो मैंने एक ही प्रश्नावली में मतलब आपको कराया था एक ही सूत्र से धमाकेदार रिवीजन। तो दोस्तों के यहाँ तो हमारे लड़के हैं
यहाँ हमारी लड़कियां हैं। अब देखो दोस्तों के लड़कों का औसत तो है 50, लड़कियों का औसत है 40। लड़कों वाला तो कितना है 50 और लड़कियों का कितना है 40, एक नहीं? बिल्कुल है। कक्षा बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? कक्षा बढ़ा दो। कक्षा का कितना है 46 है। कितना है 46। तिरछी बाकी करनी है, तिरछी बाकी। अब दोस्तों 40 से 46 का 6 अंतर कितना हुआ 6, या कितना हुआ 4। इनको हम काट देते हैं दोस्तों के 6:4 है। अपन को क्या ज्ञात करना है? 6:4 है तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा? काटेंगे तो ये तो आ गया 3 और ये कितना आ गया 2। तो दोस्तों के लड़के तो 3 है, लड़कियां कितनी है? लड़के कितने हैं? काटने पे यहाँ नहीं दिखा तो ऊपर काटते हैं। चलो थोड़े छोटे बना देते हैं। अब देखो ये कक्षा है, वहां पे कितना है दोस्तों? यहाँ पर हमारा 46 था, तिरछी बाकी की तो यहाँ कितने आ गए 6 आ गए, और यहाँ कितने आ गए 4 आ गए। इनको काटा तो 3 बार कट गया और इनको काटा तो 2 बार कट। अब फिर ये दोस्तों हमारे को पूछा है लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में कितना अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्तों? अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर देखो 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है 2, 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है 2, तो अंतर कितना हुआ 1। ऊपर क्या दिया है 100। तो क्या है? कुल विद्यार्थी है एक कक्षा में 100 छात्रों का, छात्रों मतलब विद्यार्थी दे रखा है। तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों के हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ छात्रों की जगह विद्यार्थी है। क्या है? विद्यार्थी। क्या है दोस्तों? विद्यार्थी। यहाँ पर विद्यार्थी लिखने छात्रों, छात्रों को तो मतलब छात्र होते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ 100 विद्यार्थियों का औसत है प्रिय दोस्तों। क्या है? 100 विद्यार्थियों का औसत। ये बिल्कुल छात्रों गलत है दोस्तों। अब हमारे को यह कुल विद्यार्थी है तो 3 लड़के 2 लड़कियां तो कुल कितने हुए रे भैया? कुल हमारे पास 5 हो गए। 5 के पारे से काटा 20 बार तो हमारे पास अंतर कितना निकल के आ गया? अंतर निकल के आ गया हमारे पास 20 का अंतर है। तो दोस्तों के ये रहा 20 का अंतर। नेक्स्ट सवाल के लिए 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर शेष का औसत 16 है, छोड़ी गई संख्या। तो दोस्तों के 5 गुणा तो 18 लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे। एक छोड़ दी तो 4 गुणा 16 लिखेंगे कि नहीं? 64। छोड़ी गई संख्या घटा दो, छोड़ी गई संख्या क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने पर देखो दोस्तों के 90 में से गए तो 26 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 26। ये नेक्स्ट सवाल 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, फेल होने वाले अनुत्तीर्ण का 15। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो दोस्तों कि ये औसत प्राप्तांक दे रखा है, सब दे रखा है, उत्तीर्ण का दे रखा है, अनुत्तीर्ण का दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ लिख दिया दोस्तों के उत्तीर्ण। यहाँ क्या लिख दिया? उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण वाला कितना है रे भैया? 39। अनुत्तीर्ण का कितना औसत? 15। और यह एवरेज कितना है? एवरेज छात्रों का औसत है 35। कितना है दोस्तों? 35। तिरछी बाकी कर लो। 35 और 15 की बाकी कितनी हुई? 20 की। और इनकी बाकी कितनी हुई? 4 की।
कितनी हुई 4 की। फिर ये दोस्तों 4 से काट दिया 1 और 4 पंजे 20, 5:1 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना दोस्तों, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र, तो उत्तीर्ण वाले 5, फेल वाले 1, उत्तीर्ण वाले 5, अनुत्तीर्ण वाला 1। तो उत्तीर्ण ज्ञात करना, क्या करना दोस्तों, उत्तीर्ण ज्ञात करना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ गया ऊपर। ये चीज ज्ञात करनी है। दिया हुआ 120 कुल छात्र है, क्या है 120 कुल छात्र है। तो 5 भैया के फेल हो जाते हैं, 5 पास हो जाते हैं, 1 फेल हो गया, मतलब 5 तो उत्तीर्ण हुए, 1 अनुत्तीर्ण, तो कुल कितने हुए 6 हो गए। तो ये कुल तो कुल आ गया 6, 6 से काटा 2 बार 0, 20 पंजे 100 हमारे पास उत्तर आ रहा। 100 छात्र क्या हो रहे हैं उसमें, 100 छात्र प्रिय विद्यार्थियों उत्तीर्ण हो रहे हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए। अब दोस्तों अगली क्लास में आपका इतना ही मेरे ऊपर प्यार बना रहा, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो दोस्तों के आपके क्लासों की मैं कमी नहीं आने दूंगा। आपके सिलेक्शन से कोई ऐसी स्थिति नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। गणित आप पढ़ाई करते रहना, रोजाना आधा घंटा तो गणित को देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको 10 दिन यदि भूल जाते हैं तो इसका मतलब सिटी भी गुम हो जाती है। इसलिए गणित के लिए प्रिय दोस्तों रिवीजन जरूरी है। अगला मैंने लिख दिया कि प्रिय दोस्तों किसी के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है तो उसका मान अपन नेक्स्ट स्लाइड में करवाएंगे प्रिय दोस्तों। इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। जय भारत, जय हिंद।